नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल और मैं आपके साथ महेंद्र वर्मा। चुनावट से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना ने बताया कि चुनावट कोठी में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत डीटीओ कार्यालय को गत सोमवार को नेताओं के दबाव में वापस गंगानगर में शिफ्ट करने के विरोध में क्षेत्रवासियों सहित इलाका के सरपंचों द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए चुनावट कोठी में ही डीटीओ कार्यालय शुरू करने की मांग की गई। इसको लेकर समाज सेवी शमशेर सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से बुधवार को चुनावट कोठी में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। धरना पर शमशेर सिंह को बाबा बलदेव सिंह ने माला पहनाकर धरना पर बिठाया है। वहीं शमशेर सिंह ने शंखनाद करके भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उसकी मांग है कि बीते 15 अगस्त को गंगानगर से सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। उद्घाटन के समय पूजा अर्चना कर के राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जबकि इसके बावजूद कुछ स्वार्थी नेताओं के दबाव में इस कार्यालय को वापस गंगानगर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी को लेकर बुधवार को समाज सेवी शमशेर सिंह ने वापस चुनावट कोठी में कार्यालय को स्थापित शुरू करने के लिए भूख हड़ताल शुरू की है। जबकि सिंचाई विभाग ने जिला परिवहन विभाग के नाम 8.3 बीघा जमीन नाम कर दी है। 15 अगस्त को हवन व ध्वजारोहण किया गया और सारा सामान चुनावट कोठी में पहुंचा दिया गया। इसके बाद शहरवासियों को यह बात हजम नहीं हुई और जर्जर बिल्डिंग का बहाना बनाकर सारा सामान वापस सत्ताधारी नेताओं के दबाव में वापस गंगानगर में शिफ्ट कर दिया गया। इधर ग्रामीणों को पता चलने पर इलाका के लोग प्रशासन से मिले और चुनावट कोठी में ही डीटीओ कार्यालय खोलने की मांग करने लगे। वहीं कार्यालय को चुनावट कोठी में शुरू करने को लेकर क्षेत्रवासियों के सहयोग से शमशेर सिंह समाज सेवी ने आर पार की लड़ाई लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने के लिए वहां एक कब्र खोदकर बुधवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शमशेर सिंह ने चुनावट उप तहसील व थाना प्रभारी चुनावट को ज्ञापन भी दिया है। धरना स्थल पर ग्रामीण बाबा बलदेव सिंह, कुलदीप ढिल्लो, राजकुमार भंडारी, डॉक्टर रवि सिडाना, आकाश मेहंदी रत्ता, बिट्टू वेदी, बुट्टा सिंह, कृष्णलाल, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र पाल, गरोवर चौधरी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, डीटीओ ऑफिस चालू करो, डीटीओ ऑफिस चालू करो। यहाँ चुनावट कोठी पर मौजूद युवा नेता आकाश मेहंदी रत्ता जी, आप बताएं कि ये जो गंगानगर के शहरवासी लोग, जो नेतागण लोग इस चुनावट सिंचाई विभाग की कोठी को जर्जर हालत में बता रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके प्रति? ये महाराजा गंगा सिंह जी की स्थापित 1927 में स्थापित की गई है। ये नहरी विभाग को जो परिवहन विभाग के नाम कर दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कहीं से जर्जर नहीं है, सिर्फ इसको कलर करना बाकी है। जो नेता लोग ये कह रहे हैं अभी इसकी फर्जी एनओसी जारी करके इसको परिवहन विभाग को दे दिया है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं मरम्मत हो चुकी है, लाइट फिटिंग इसमें हो चुकी है। संपूर्ण पैसा लगाने के बावजूद एक विधायक के दबाव के कारण डीटीओ ऑफिस जो है पुनः वहीं किराए की जगह पर स्थापित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं परवाना जी, बिल्कुल आपको कहीं से ये जर्जर लग रही है। एक किराए की जगह से तो ये खुद का जो सरकारी बिल्डिंग है 70,000 रुपये बचता किराया, लगभग 70,000 रुपये एक महीने का जो किराया डीटीओ ऑफिस का अपने एक प्राइवेट आदमी को देते हैं। अगर यही जगह एक प्राइवेट ओनर की होती तो ये कब की ये मंजूर हो चुकी होती। 8.5 बीघा जमीन जो है ये डीटीओ विभाग को सिंचाई विभाग ने सुपुर्द की है और कुछ स्वार्थी नेता इस डीटीओ ऑफिस को वापस गंगानगर में स्थापित करवाने में लगे हुए हैं। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये जर्जर बिल्डिंग का कहते हुए शहरवासी तो एक बहाना कर रहे हैं, जबकि ये बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, कहीं जर्जर नहीं है। तो इसके प्रति अपने राजकुमार भंडारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल्डिंग के प्रति? जैसे जैसे जहाँ भी कोई कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा। जब अपना घर बन जाता है तो उसको घर को संवारने का काम सरकार का होता है। थोड़ी बहुत और भी बिल्डिंगें बनेंगी। ये 8.25 बीघे ज़मीन है, तो यहाँ जब विकास होगा तो निश्चित रूप से ये दर्शनीय स्थल बनेगा। इसको जब अपना स्थल घोषित हो जाता है तो उसमें आगे जाकर स्वर्ग का रूप धारण कर जाती है, घर एक मंदिर बन जाता है। तो डीटीओ ऑफिस यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जो शहर के लोगों का कहना है कि कोई भी चीज़ ग्रामीण इलाके में नहीं जानी चाहिए, ये उनकी गलत सोच है। ग्रामीण इलाकों की वजह से ही शहर कामयाब हुए हैं और शहरों को चाहिए कि ग्रामीण लोगों को भी सहायता करनी चाहिए।
ग्रामीण इलाकों में भी बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को देखा है और सभी का यह कहना है कि ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और ये यूं ही इसका एक जर्जर बहाना करके यहाँ से डीटीओ ऑफिस को गंगानगर ले जा रहे हैं। चुनावड़ के युवा नेता राजकुमार जी भंडारी आज ये जो चुनावड़ कोठी में डीटीओ ऑफिस वापस गंगानगर ले गए हैं, इसके प्रति आपका क्या कहना है और आज शमशेर सिंह को किस वजह से धरने पर बिठाया गया है? मेरे ग्रामवासियों, ये जो धरना प्रदर्शन धरने पे शमशेर सिंह जी बैठे हैं, तो पूर्व में जो डीटीओ ऑफिस गंगानगर में था वो किराए की ज़मीन पे चल रहा था, तो वहाँ जगह बहुत कम थी। सरकार ने कम से कम 1.5 वर्ष से लगातार प्रयास कर रही थी कोई जगह ऐसी मिले जहाँ डीटीओ ऑफिस में जो लाइसेंस बनाने आते हैं व्यक्ति, उनकी ट्राई भी वहीं ली जाए और एरिया भी अच्छा मिल जाए जिससे लोगों को सुविधा मिले। उस सुविधा की मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपनी तरफ से 1 वर्ष में सर्वे कर कोठी के चुनावड़ कोठी में 8.25 बीघा जमीन सरकार की पड़ी थी, वो डीटीओ ऑफिस के नाम लगवाई। वो नाम लगी, सभी जो राजनेता थे, एमएलए थे, छोटे बड़े नेता थे, उनको सबको मालूम था कि डीटीओ ऑफिस के लिए कोठी का नाम चल रहा है और कोठी में जगह पास होने की संभावना है। और जब ये जो कोठी में जगह पास हो गई, डीटीओ ऑफिस खुल गया, यहाँ आकर तिरंगा भी फिरा दिया गया 15 अगस्त को, नींव भी रख दी, ऑफिस हवन भी किया गया, हमन भी किया गया और सारा कारोबार करने के बाद ये जो राजनेता हैं, गंदी राजनीति करने वाले और अचानक भीड़ में से धोखे से जीतने वाले राजकुमार गौड़ ने अपने ही विधानसभा में खुलने वाली डीटीओ ऑफिस को वापस ले गया। उन्होंने ग्रामीण लोगों को, शहर के लोगों ने हमेशा लूटा क्योंकि शहर में बड़े लोग रहते हैं, हमें लूटने में भी कोई ऐतराज नहीं है कि हम बड़े शहर के लोगों के आगे झुकते हैं क्योंकि वहाँ सब हमें सुविधाएं मिलती हैं, पर लेकिन कोई गांव में सुविधा आ जाए उसके खिलाफ में राजकुमार गौड़ ने यहाँ के लोगों का जो 70% 60% ग्रामीण एरिया है उसमें ये ऐतराज किया है कि ये शहर में रहनी चाहिए संपत्ति, ये डीटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहिए, किराया 2 लाख लगता है तो लगे, पर लेकिन यहाँ विकास नहीं होना चाहिए। मैं कोठी के वासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि हम चुनावड़ से प्रेम करते हैं, चुनावड़ कोठी से प्रेम करते हैं, इसलिए डीटीओ ऑफिस यहाँ खुलना चाहिए। हम अमरन अनशन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं, आप हमारा साथ दीजिए। डीटीओ ऑफिस का जैसे ही हमन हुआ है, यहाँ तिरंगा फिराया गया है, उसी तरीके से अपने सरकार के सामने सरकार को आगे झुका के छोड़ेंगे कि यहाँ ऑफिस खुलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कचरा दान तो बनाना था, पिंडा ही बनाओ। यहाँ धरना स्थल पर शमशेर सिंह जी समाज सेवी आज बुधवार को इन्होंने अपनी भूख हड़ताल की है। शमशेर सिंह जी, किस वजह से भूख हड़ताल पर बैठे हो आप? यहाँ जब हमने भूख हड़ताल की है कि यहाँ डीटीओ ऑफिस खुल चुका था, सोमवार को 16 अगस्त को कार्य चालू हो जाना था। ये प्रवीण अधिकारी ने भी अपने बयान भी जारी कर दिए थे, पर राजनीति दबाव के कारण ये वापस वहाँ फिर ले जाया गया, जिसके कारण रावड़ा गढ़साना और नूपगढ़ रायसन नगर के लोगों को बहुत परेशानी होती है, वो दूर पड़ता है जो किराए की बिल्डिंग पर चल रहा है। और आज इन्हीं मांगों को लेके कि यहाँ कार्यालय दोबारा फिर चालू हो, आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और मेरी चाहे कुर्बानी हो जाए, यहाँ पर मैं हटने वाला नहीं हूँ। परिवर्तन के लिए बलिदान चाहे जो भी हो अंजाम, जब तक सरकार यहाँ आके लिखित में नहीं देती कि ये कार्यालय यहीं रहेगा, तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे और भी ग्रामीण जल्दी अनशन पर बैठेंगे।
पूरा डटे हुए हैं शमशेर सिंह जी। हमारे चुनावड़ के युवा नेता आकाश मेहंदी रत्ता जी, आज जो धरना लगाया गया इसके प्रति आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम नेताओं से, जो कि ग्रामवासियों के वोटरों को अपना सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, जो भी लाभ ग्रामीणों को आता है ये सबसे पहले शहरी हित में लेकर के जाते हैं। मैं तमाम विधायकों को, मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करता, तमाम विधायक जो भी कोई भी नेता अभी तक ग्रामीणों के हक में कोई बात करने के लिए नहीं आया है। और मैं ये अपने ग्रामीणों की तरफ से उनके बात कहना चाहता हूँ भी वोटों वाले दिन जिस दिन आप यहाँ आएंगे आपको नज़ारा कोई और ही देखने का मिलेगा। आप यहाँ डीटी ऑफिस यहाँ से लेकर के तो चले गए, ये धरना ये अनशन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक यहाँ आप वापस डीटी ऑफिस स्थापित नहीं करते। इसकी बिल्डिंग को सही करवा लिया गया, यहाँ पर पूरी सुविधा करने के बावजूद एक विधायक के कहने पर सरकार के दबाव के कारण इसे पुनः स्थापित एक किराए की जगह पर कर दिया गया है। मैं सरकार से ग्रामवासियों की तरफ से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ग्रामीणों की यह एक छोटी सी मांग डीटी ऑफिस चुनावड़ कोठी पे स्थापित किया जाए। धन्यवाद। इन स्वार्थी नेताओं को आप चुनावों के समय सबक सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। आपका ये कहना है? बिल्कुल। हमारे चुनावड़ से डॉक्टर सिडाना जी, आपका क्या कहना है इसके प्रति? मैं तो ये कहना चाहूँगा भी जिस प्रकार ये सारा सहयोग जो होता है, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को पास में जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वो गंगानगर में आता है, ये कि ये सारा लाभ गंगानगर को मिले जाए, तो वो ग्रामीण भी तो आपको वोटों से जिताया है, उनको भी उनके भी क्षेत्र में कोई हरियाली होनी चाहिए। आज डीटी ऑफिस यहाँ बनेगा तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उसका। तो हमारा सबसे यही रहेगा भी डीटी ऑफिस जब आपने पास कर दिया चुनावड़ कोठी में, तो डीटी ऑफिस चुनावड़ कोठी में ही बनना चाहिए। कितने ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा इसका। मैं तो यही कहना चाहूंगा भी डीटी ऑफिस चुनावड़ कोठी में ही बनना चाहिए। वहाँ पे तो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े बिल्डर्स है, उनके पास कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब तक अपने ग्रामीणों को ऊपर सोए नहीं करेंगे, ग्रामीणों को ऊपर नहीं लाएंगे तो तब तक गरीबी नहीं जाएगी इनकी। बिल्कुल। और इनकी गरीबी खत्म करने के लिए जब डीटी ऑफिस यहाँ आ रहा है, कम से कम 100-150 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि डीटी ऑफिस चुनावड़ कोठी में ही बनना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ मौजूद हमारे बाबा बलदेव सिंह जी जोधेवाड़ी से यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, तो इनसे भी अपने जानते हैं ये धरना किस लिए लगाया गया और क्या मांग है इनकी। हाँ जी बाबा बलदेव सिंह जी। देखो, ये हम सब लोगों की बड़ी अच्छी सोच है। अगर गंगा नगर वाले यहाँ से 10-11 किलोमीटर नहीं आ सकते तो रावला गड़साना दूर दराज के लोग कैसे आएंगे, उनको भी तो परेशानी होगी। और ये खुली जगह है, वहाँ भीड़ भड़का है, सरकार किराया देती है और ये बढ़िया जगह है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ ही कार्यालय जब खुल चुका है, उसका उद्घाटन हो गया है, तो दोबारा एक आदमी के कहने पर ना उठाया जावे। मेरा मुख्यमंत्री गहलोत से भी इंटरफियर करने का ये आग्रह करता हूँ कि वो इसमें दखलअंदाज करें और मौका देखकर यहीं ही मतलब कार्यालय खुलवाएं। जय श्री राम।